जय श्री कृष्ण। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज की कहानी है अनोखी युक्ति। एक नगर में एक लकड़हारा और एक पशुपालक रहता था। दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे, एक दूसरे पर जान देते थे। एक बार नगर में उत्सव हुआ। तब राजा की कन्या भी उत्सव को देखने आई। राजा की कन्या बहुत सुंदर थी। सभी की आंखें राजकुमारी पर ही अटकी थी। जब पशुपालक ने राजकुमारी के दर्शन किए तो वो उनके प्रेम में दीवाना हो गया। उसे दिन रात हर जगह बस राजकुमारी की छवि ही दिखाई पड़ रही थी। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। उसकी इस हालत को देख उसके मित्र लकड़हारे को चिंता होने लगी। उसने अपने मित्र पशुपालक से इस दशा का कारण पूछा। तब पशुपालक ने बताया कि उसे राजकुमारी से प्रेम हो गया है और वो उनके बिना जीवित नहीं रह सकता। उसकी बात सुनकर लकड़हारा उसे एक सुझाव देता है। कहता है कि सुना है राजकुमारी शिव भक्त है, क्यों ना तुम इस माह की शिवरात्रि पर राजकुमारी से शिव का रूप धरकर मिलने जाओ। यह सुझाव पशुपालक को पसंद आ जाता है। वो अपने पशुओं में से सबसे सुंदर नंदी का चुनाव करता है। उसका पूरा श्रृंगार करता है और खुद भी भगवान शिव की भांति रूप धरकर शिवरात्रि की मध्य रात्रि को राजकुमारी से मिलने का संदेश भिजवाता है। वो संदेश में लिखता है कि आज रात्रि में शिव भगवान उन्हें दर्शन देंगे, इसलिए अपने कक्ष की कुंडी खोल कर रखें। राजकुमारी यह बात मान लेती है और रात्रि में कक्ष की कुंडी खोलकर रखती है। मध्य रात्रि समय पशुपालक शिव का रूप धरकर राजकुमारी से मिलने आता है। ये देखकर राजकुमारी अचंभित रह जाती है और उनके चरणों में गिर जाती है। पशुपालक उसे कहता है कि तुम देवी का रूप हो। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे समीप आया हूं और तुमसे विवाह करना चाहता हूं। राजकुमारी कहती है, प्रभु, इसके लिए आपको मेरे माता पिता से बात करनी होगी। इस पर पशुपालक कहता है, कन्या, तुम देवी का रूप, इसलिए मैं केवल तुमसे बात कर सकता हूं। तुम्हारे माता पिता साधारण मनुष्य हैं।
इसलिए हमें छिपकर ही विवाह करना होगा। राजकुमारी बात मान जाती है और शिव रूपी पशुपालक से विवाह कर लेती है। अब पशुपालक रोजाना अर्धरात्रि में राजकुमारी के पास शिव के रूप में आने लगता है। हर रोज कोई राजकुमारी के कक्ष में आता है। इसका दासियों को संदेह हो जाता है। दासियां यह बात महारानी को बता देती हैं। महारानी इन महाराज से बात करती है। फिर दोनों राजकुमारी के पास आते हैं और उनसे सच पूछते हैं। इस पर राजकुमारी पूरा सच अपने माता पिता को बताती है। राजकुमारी के माता पिता बहुत प्रसन्न होते हैं कि उनकी कन्या को स्वयं भगवान शिव ने पसंद किया है। वो राजकुमारी से अपने जमाता से मिलवाने को कहते हैं कि हमें भी हमारे दामाद से मिलना है। तब राजकुमारी कहती है कि वे साधारण मनुष्य से नहीं मिलते। आप चाहें तो रात्रि में छिपकर उनके दर्शन कर सकते हैं। माता पिता यही करते हैं। रात्रि में पशुपालक को शिव समझकर वो बहुत खुश होते हैं। इस खुशी के कारण राजा अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए आसपास के राज्यों में आक्रमण करने लगता है। उन्हें लगता है कि जिस राज्य का दामाद भगवान शिव है वो राज्य कैसे परास्त हो सकता है। देखते ही देखते छोटे छोटे महायुद्ध महासंग्राम में बदल जाते हैं और राजा का राज्य चारों तरफ से घिर जाता है। संकट के समय में महाराज अपनी पुत्री को कहते हैं कि वो भगवान शिव से कहे कि वो इस संकट से हमें बाहर निकाले। राजकुमारी अपनी पति से आग्रह करती है। अब पशुपालक चिंतित हो जाता है क्योंकि अब ना वो डरकर भाग सकता है और ना ही अकेले युद्ध कर सकता है। वो एक नया उपाय सोचता है और शिवजी का तांडव नृत्य सीखता है और अपने मित्र लकड़हारे की मदद से एक उड़ने वाला नंदी बनवाता है। जैसे ही रात्रि का समय होता है वो राज्य की सीमा पर जाकर आकाश में नंदी पर बैठकर सबके सामने आता है। उसे इस रूप में देखकर सब डर जाते हैं। फिर वह धरती पर उतरकर अपने क्रोध को तांडव के रूप में दिखाता है। वो तांडव नृत्य करने लगता है जो कि उसने सीखा था, जिससे सभी डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। इस प्रकार पशुपालक अपने राज्य को संकट से बचाता है
लेकिन उसे अपनी भूल का एहसास होता है। इसलिए वो राज्यसभा में जाकर अपनी गलती स्वीकार करता है कि हाँ, मुझसे गलती हुई है। तभी दरबारी ये बात जानकर भौचक्के रह जाते हैं। राजा को क्रोध तो आता है, लेकिन वो पशुपालक के साहस से भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि मामला खत्म हो चुका था। अगर पशुपालक चाहता तो अपना नाटक जारी रख सकता था, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बिना परिणाम की सोचे सभी के सामने कबूल किया कि हाँ, मुझसे गलती हुई है। राजा को भी अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने बिना सोचे समझे राज्यों पर हमला कर दिया। अगर पशुपालक उपाय ना करता तो वो अपना राज्य हार गया होता। सब कुछ सोचने के बाद राजा पशुपालक को क्षमा कर देते हैं और अपनी कन्या का विवाह कर उसे राज्य में सम्मानीय पद प्रदान करते। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी किसी भी इच्छा की पूर्ति हेतु झूठ नहीं बोलना चाहिए। शुरू में हमें झूठ बोलकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उस झूठ से हमारी इच्छा की पूर्ति हुई है और धीरे धीरे ये हमारी आदत बन जाती है और फिर आगे चलकर इस आदत के बहुत भयानक परिणाम हमारे सामने आते हैं। इसलिए इससे बचना चाहिए और अगर कोई झूठ बोला है तो जल्द से जल्द उसे कबूल कर लेना चाहिए और कभी भी किसी की वास्तविकता को जाने बगैर कि वो कौन है, क्या है, कैसा है, कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे फैसले आपको मुसीबत में डाल सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे।